चलो आज बात करते हैं पेड़ों की, जंगल की और इससे जुड़े हमारे मेंढकों की। मेंढक, जिनको संस्कृत में मांडुक कहा गया, हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही प्रकृति की पूजा होती रही है और इसी के चलते कोई 200 साल पुराना एक मांडुक मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीपुर खीरी के एक गांव में स्थित है और ये एक तांत्रिक विद्या के आधार पर शिव मंदिर है। और इस मंदिर में सामने जो एक बहुत बड़ा विशाल मांडुक मेंढक की मूर्ति है, जिसके पीछे एक ऊंचे स्थल पर ये शिव मंदिर बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से हमने प्रकृति को पूजा और प्रकृति के संरक्षण के लिए हमने एक हार्मनी बना के अपना जीवन बसर किया और हमारी संस्कृति पनपी, अरण्य संस्कृति। लेकिन आज यही मेंढक जो हैं, जो हमें तालाबों में, झीलों में, बौलियों में, धान के खेतों में अक्सर सावन में, बरसात के दिनों में सुनाई पड़ती थी, उनकी क्रोक्स, किलकारियाँ, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक नया वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आया है कि इनको एक खास किस्म की फफूंद जो है, फंगल डिजीज़ होने लगी है। और वो जो फंगस है, जिसको बैट्रैकोकाइट्रियम डेंड्रोबैटिडिस कहते हैं, उसने कई फराक की प्रजातियों की जान ले ली है। और हाल ही में हमको ये पता चला कि बहुत से हमारे भारत के जो खास यूनिक मेंढक हैं वो बिल्कुल भारत में ही हैं और कहीं नहीं हैं, जिनको एंडेमिक हम कहते हैं। लेकिन वो बहुत से ऐसे एंडेमिक फ्रॉग्स, मेंढक जो हैं वो विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। जिनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे अंबोली बुश फ्रॉग, चार्ल्स डार्विन फ्रॉग, मुन्नार बुश फ्रॉग और पर्पल इंडियन फ्रॉग, या उसको पिग नोज्ड फ्रॉग भी कहते हैं, जो अभी 2003 के आसपास हमको केरल से वो खोजा गया, पर्पल रंग का फ्रॉग और नाक उसकी लंबी, और वो जुरासिक के टाइम का एक प्रजाति मानी जाती है, जिसका नाम हमने संस्कृत के शब्द नासिका से लिया। ज्वालजी में उसका नाम SD बिजू, जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उसको नाम दिया नासिका बैट्रैकस। और साहिदरी पहाड़ है वहाँ पे, तो वहाँ से वो मिला, तो इसलिए उसका प्रजाति का नाम साहिदरेंसिस, नासिका बैट्रैकस साहिदरेंसिस। इस तरह से इंदिराना, इंगिराना, रैकोफोरस, बूफो, हाइला, कई किस्म की हमारी जो जातियां हैं मेंढकों की, उनकी जो विशेष प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। लेकिन ये मेंढक जो हैं, इनमें से कुछ मेंढक ऐसे हैं जो बिल्कुल पेड़ों पर रहते हैं। उनकी गुजर बसर जो है वो पेड़ों पर ही रहते हैं और सिर्फ अंडे देने के लिए वो नीचे उतरते हैं पेड़ों से। तो ऐसे फ्रॉग्स जो हैं उनको ट्री फ्रॉग्स कहते हैं। तो जो पेड़ों पर रहने वाले फ्रॉग्स हैं, उनकी ज़्यादा प्रजातियां हमें साउथ अमेरिका में मिलती हैं, 600 के करीब। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में भी 60 के करीब हैं। लेकिन भारत में भी हमें 2-4 जो किस्में हैं इसकी मिलती हैं, जैसे मालाबार फ्रॉग है, या फिर रैकोफोरस मालाबारिकस है, रैकोफोरस सूडो मालाबारिकस है, हाइला की कुछ स्पीशीज़ हैं। उनकी ख़ास पहचान यही है कि इनकी उंगलियां लंबी लंबी होती हैं और आगे मोटा सा डिस्क बना होता है, जिससे ये पकड़ अच्छी बनाए रखते हैं। तो ये जो फ्रॉग्स हैं, इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि ये हमारे मॉस्किटोज जो हैं, मच्छर हैं, उनकी पॉपुलेशन को खाते हैं। और अगर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, नेचुरल भगवान का दिया हुआ, अगर इनकी पॉपुलेशन थ्राइव करती है मेंढकों की हमारे आगे पीछे परिवेश में, तो ये मेंढकों को भी ज़्यादा पनपने नहीं देंगे और उसी से हमें डेंगू, मलेरिया ऐसी जो बीमारी हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो ये मेंढक जो हैं, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे भी एक दिन मनाया जाता है। हर 20 मार्च को, 21 मार्च को तो हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं और 22 मार्च को तो हम पानी का दिवस मनाते हैं। लेकिन 21 मार्च से पहले एक दिन, 20 मार्च, हर साल हम वर्ल्ड फ्रॉग डे भी मनाते हैं। और भारतवर्ष, यहाँ के मांडुक मंदिर इतना पुराना, 200 साल पुराना, और उसके साथ हमारे पास जो एंडेमिक मेंढक हैं उनकी प्रजातियाँ, उनको देखते हुए और फिर इनके ऊपर जो फंगल डिजीज़
काइट्रियोमाइकोसिस खास किस्म की बीमारी जिससे ये लुप्त होते जा रहे हैं, और किस तरह से इनके ये सेंसिटिविटी है जो हमारे इन्वायरमेंट के परिवेश को हमें इंडिकेट करती है कि इन्वायरमेंट का हेल्थ क्या है, और इन्वायरमेंट के हेल्थ अच्छा रहने से ही हमारा ह्यूमंस का हेल्थ होगा। तो ये फ्रॉग्स जो हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, मॉस्किटों की बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए इनका संरक्षण होना चाहिए। और जो कीटनाशक हैं और जो लैंड यूज चेंजेस हैं, और ख़ास करके ऐसे क्रिटिकल लोकेशंस जहाँ पे ऐसी बौलियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, मार्शी एरियाज़ हैं, जंगल के हैं, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने से भी नदी नाले सूख जाते हैं, और उससे फिर फ्रॉग्स के ऊपर बुरा असर पड़ता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में और हमारे वेस्टर्न घाट्स में ये 2 हॉट स्पॉट्स हैं फ्रॉग्स की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है। तो ये जो पेड़ होंगे तो पेड़ों के साथ ही ये सारा जो तंत्र है उसी से मॉइस्चर रहता है, उसी से वाटर रिचार्ज होता है, और उसी के चलते जो फ्रॉग्स जो हैं वो अपनी दिखाते हैं अपनी पॉपुलेशंस। तो इनका डिक्लाइन होना जब माना जाता है, जो विशेषज्ञ हैं वो बात कर रहे हैं कि पिछले 10-20 सालों में इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन आया हुआ है, और आने वाले दिनों में इनके रख रखाव की चिंता जो है हम सबको मिलके करनी होगी। और जब तक जन और आम हमारे भारत के लोग जो हैं, जिनमें इतनी पुरानी जो एक प्रकृति पूजा की पद्धति चली आ रही है, और वैदिक और पौराणिक तथ्यों पर आधारित, और तांत्रिक विद्या में भी जैसे मांडूक मंदिर प्रदर्शित है उत्तर प्रदेश में, उसके चलते मुझे लगता है हम सबको मिल करके अपने जंगल की हिफाजत करनी चाहिए, पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, और इन्हीं के साथ जुड़े हुए जल स्रोतों का हमें रखा रखाव भी ठीक ढंग से, उसमें हम किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालें, और इसी तरह से हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, और पेड़ों से जुड़े हुए इस जैव विविधता की संरक्षण की बात होगी। उसी के साथ जुड़ा रहेगा हमारा जो कीटाणु, विषाणु और जीवाणु का प्रकोप, जिस तरह से कोरोना वायरस के हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है चमगादड़ों से आए, और ये इसीलिए है कि जब हम प्रकृति में कहीं हमारी शरारत होती है, कुछ ज़्यादा डिवास्टेशन हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, उसी से बहुत सी जो ऐसे पैरासाइट्स जो हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो भी कहीं ना कहीं इंसानों के ऊपर भी हावी होने लगते हैं, और फिर हमें अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम सारे मिल कर के अपनी पृथ्वी पर दिए हुए इन स्रोतों को, जैव विविधता को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, और उन्हीं में मेंढक भी आते हैं, फ्रॉग भी आते हैं, हम इनको भी बचाने में अपना अपना योगदान देंगे। शुक्रिया।